शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम कर दंडवत निवेदन कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हमारा प्रश्न चल रहा है हरे कृष्णा दंडवत। तो हमारा ये प्रसंग चल रहा है अनुशीलन का। अनुशीलन तो हमने शरीर से अनुशीलन कर लिया कि हम कथा सुन रहे हैं, भगवान की मालाएं सूंघ रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की कथाएं कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। त्वचा से भी भगवान के जितने भी निर्माल है या वैष्णव है उनका चरण बंदन कर रहे हैं। फिर मनोगत हो गया, ध्यान हो गया, धारणा हो गया, फिर आत्मगत अनुशीलन हो गया हमारे शुद्ध चित्त शुद्ध आत्मा का। उसके बाद बता रहे हैं कि समाज, कोई भी मनुष्य समाज के बिना तो रह नहीं सकता, समाज में तो रहना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी यह समाज हमारे अनुकूल होता है और कभी कभी यह समाज भक्तों के बड़ा प्रतिकूल होता है। इस समाज में हमने देखा कि सीता जी को भी एक धोबी ने जो मनाए कहा, भगवान श्री राम के गुप्तचर वहां घूम रहे थे, कहा राम आपके विषय में आलोचना सुनी जा रही है कि क्या कहा जा रहा है कि धोबी कह रहा है मैं राम नहीं हूँ जो पराए घर में पराए पुरुष के रहने वाली औरत को मैं इस तरह से रख लूंगा। और राम ने उस समय एक्शन लिया। सीता जी के विषय में देखा जाता है, द्रौपदी के विषय में देखिए, समाज में पूरा कुल परिवार बैठा हुआ है, पूरा कुल बैठा हुआ है, 5 पति बैठे हैं, ससुर है, ताया ससुर है, सब वहां बैठे हुए हैं और उसकी लाज छीनी जा रही है। घर के उद्दंड बच्चे और कोई कुछ नहीं कह पा रहा। तो समाज में बहुत कुछ होता है, समाज प्रतिकूल भी होता है और समाज अनुकूल होता है। अधिकांश रूप से समाज प्रतिकूल ही होता है, जैसा कि हम मीराबाई के जीवन में भी देखते हैं। बहुत सी पत्नियां जब भजन में बहुत अग्रशील होती हैं तो पति को नहीं सुहाता, और कई घरों में पति जब भजनानंदी हो जाते तो पहले बच्चों का तो ख्याल रखो, बाद में भजन करना। तो परिवारगत, कुलगत, समाजगत बड़ी भारी परेशानियां आती हैं। अरे हमारे कुल में तो देवी की पूजा होती है, तुम ये कहां से कृष्ण कृष्ण करती हो। और मानो परिवार में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ खराबी आ गई तो सारा इल्जाम तुम ही भगवान घर में ले आई थी, इसके लिए ऐसा हो गया। तो उस समय बहुत आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण के लिए निष्ठा रखने की, गुरु वैष्णवों पर निष्ठा। यही समझ लेना चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद ये मेरा परीक्षा का समय, अब लो नसानी अब न नसे हम। अब तक तो मैंने जीवन बहुत नष्ट कर लिए, अब नष्ट नहीं होने दूंगी। यही हमें प्रूव करना होगा कि हम डरेंगे तो भगवान से, और भगवान से भी क्यों डरेंगे, हम तो उनसे प्रेम करेंगे। समाज मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उस समय फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम, तो तान तथा भजामि हम, मैं उनको उसी समय मैं वैसा ही भजन करता हूँ, वैसे उनसे प्रेम करता हूँ। तो समाज में
कभी भी एक तो इस बात को सिद्ध करने की कोशिश मत करो कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के लिए हैं। और दूसरी बात है कि किसी से डरो मत। जो हम कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, आगे कृष्ण का काम है। कृष्ण कहते हैं मद भक्ता, मेरे भक्त बनो, मद योगी माम नमस्कुरु, मद पर मेरे परायण हो जाओ। तो सब कुछ छोड़ करके वहां जाना पड़ेगा। तो समाज में इतना आसान नहीं है समाज का सामना करना। लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसमें शान के साथ क्यों नहीं कह सकते कि हम महाप्रभु के चरणाश्रित हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम किशोरी जी के हैं? क्यों नहीं गर्व होता? क्यों छुप छुप के भजन करना है? मैं चोरी चोरी करती हूँ, क्यों? चोरी तो उसको करनी है जो रोक रहा है, जो गलत काम सिखा रहा है उसको डरना है। हम क्यों डरेंगे? जिस समय आपने ऐसा समय निकाल लिया, उस समय फिर आवश्यकता नहीं है और सारा डर भाग जाएगा। हमने क्या गलत काम किया, भजन किया? तो जब भी कोई आगे बढ़ता है तभी ऐसा होता है कि उसकी कुर्सी छीन ली जाती है, तभी ऐसा होता है उसकी कुर्सी छीनी जाती है। तो भक्ति की लाइन है, जन्म मरण उस समय अपने आप को प्रूव करो। सारे उपनिषद उसी समय के लिए लिखे गए हैं, इसी मोड़ पर। जो जीवन का ये टर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर जा रहे हैं तो झूठ बोल के जाएंगे, अरे कह के जाएंगे तो बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। और जिस दिन जिसने कह दिया हाँ मैं मंदिर जा रहा हूँ, हाँ जा रही हूँ, कोई क्या करेगा? किसी के बाप की ताकत नहीं है कोई आपसे कुछ कह दे। कृष्ण का काम है आगे। समाज से डरने के लिए थोड़े, समाज के लोग तो चाहते ही ऐसा है कि बस हमारी उंगलियों पे नाचे। हम अपना जीवन ऐसे तबाह कर देंगे, अपने जीवन की आहुति दे देंगे। दो महीना, 4 महीना, ज्यादा साल भर लग सकता है, फिर अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये भगवान के उपदेश हमारे लिए ही है। एक भागवत का एक शब्द बोला ही नहीं। सास की सेवा करो, ये भागवत में लिखा है। और उसे कुछ बता कहाँ लिखा है, खोल के दिखा। अरे हम जानते हैं कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, मनगढ़ तो बोलेगा तो थोड़ी सुनेंगे हम। शास्त्रों में लिखा है समाज में सबके आना जाना चाहिए। बता, लाइन खोल के दिखा कहाँ लिखा है, बता। तूने भागवत पढ़ी है ना, खोल के दिखा। इससे बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये कदम बढ़ गए तो बढ़ गए, अब तो ऊंचाई उठना है। और ऐसे लोगों का क्या, तो मीरा का किसी ने कुछ बिगाड़ लिया। कितनी दिक्कतें हमारे समाज के लोगों पर आई। जब हम भक्तमाल पढ़ते हैं तब देखते हैं स्त्रियों पुरुषों पर इतना आसान नहीं होता था भजन करना। लेकिन जय हो इन भक्तों की, ये ना किसी से डरे हैं, ना डरते हैं और ना डरेंगे। अब हम लोगों का समाज में कैसे रह सकता है, इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि पहले करो सदगोष्ठी महोत्सव। जो लोग भगवान के भक्त हैं उनके साथ रहो, उनसे मिलो जुलो, उनके साथ महाप्रसाद से भोजन करो, उनके साथ हरि कथा कहो, हरि संकीर्तन करो। नाना प्रकार के शुद्ध आनंदजनक कार्यों के द्वारा महोत्सव आदि करना चाहिए। तो आनंदजनक कार्य करने चाहिए जिससे आनंद हो, प्रीति विधान हो। अच्छा, जो भी मधुर रस के संबंध में चतुर हों उनके साथ, कल भी हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवत आदि ये हमने पढ़ लिया था, राइट। हम दूसरा हम पेज नंबर, हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर 170 और जो थर्ड पॉइंट है ना दीदी, वैष्णव जगत समृद्धि, हाँ यहाँ पे पढ़ दें। हाँ ठीक है, वैष्णव जगत समृद्धि। जिन लोगों की कृष्ण भक्ति जितनी अधिक निर्मल और प्रगाढ़ है, जिन लोगों की कृष्ण भक्ति बहुत ही पवित्र है, एकदम सब मालूम पड़ गया ये सारे देवी देवता कृष्ण की विभूति हैं, सबको भगवान ने पोस्ट दे रखी है, सबको काम दे रखे हैं,
सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार है। मित्राय नमः, वरुणाय नमः, कुबेराय नमः, यमाय नमः, बृहस्पते नमः, राहवे नमः। सबके लिए नमस्कार है। सब कृष्ण की विभूति है, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारे देवी देवता जब हमको समझ में आ जाते हैं, तब हमारी जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक गहरी हो जाती है, बहुत अधिक शुद्ध। और जितनी भक्ति हमारे हृदय में होगी, चित्त उतना ही शुद्ध होगा। उस शुद्ध चित्त में वैष्णवों की डांट मिले, वैष्णवों की फटकार मिले, तो आह क्या जीवन है। कोई तो मुझे मिला जो मेरा शासन कर रहा है। अर्जुन ने यही कहा था, शाधि माम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मेरा शोधन कीजिए, मेरे चित्त की शुद्धि कीजिए, मेरा परिमार्जन कीजिए। अपने बल से कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रहे। गुरुदेव के विषय में यही फेमस था कि जिस पर गुरु जी की डांट पड़ी है, समझो वही योग्य है। गुरु जी उसको माज के धो करके परिष्कार करना चाहते हैं। हमें बहुत ऊंचा उठना है, तो हमें शासित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। शासन करने के लिए नहीं, शासित होने के लिए। तो जिनकी भक्ति गहरी है, शुद्ध है और दूसरों में शक्ति संचार करने में जितना अधिक सामर्थ्य है, वे उतने ही अधिक प्रकृत वैष्णव है। शक्ति संचार करने की सामर्थ्य है। मैं चाहूं तो इस बात को छुपा भी सकती हूँ, और मैं चाहूं तो इस बात को इसलिए भी बता सकती हूँ कि वैष्णवों की सामर्थ्य कितनी है। गुरुदेव मुझ पर कृपा करें। गुरुदेव को वेदांत का काम कराना था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो गुरुजी नवदीप धाम में नीचे नहीं आए। क्या हो गया है, गुरुदेव का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, गुरुजी नहीं आएंगे। तो एकदम हृदय तो त्राही त्राही करता है, गुरुजी के दर्शन नहीं मिले तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। तो काफी लोग ऊपर गए नवदीप धाम में, हम भी ऊपर गए। तो महाराज जी के दर्शन नहीं होने देंगे माधव महाराज, कोई बात नहीं है। सब लोग चले गए, तो हम कुछ लोग ब्रह्मचारियों के कक्ष में चले गए, वहाँ पे थोड़ी बात करने लगे। भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि उस समय कोई भी नहीं था। ये गुरु जी का देखो वैष्णव जगत में कितने ये पावरफुल होते हैं, देखो। तो मैं वहाँ रह गई थी, तो माधव महाराज बोले कि गई नहीं, मैं रह गई, ऐसी बात कर रही थी। तो हमारे भजना प्रभु और माधव महाराज कुर्सी लेकर के गुरुदेव की बाहर आए पैसेज में आकर के गुरुदेव बैठे। मैं गुरुदेव के दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव आज आपकी तबीयत ठीक नहीं बेटी, मैं तुम्हारी वजह से नहीं गया था। तो मुझे एकदम कि महाराज जी की हाथ से करने की आदत भी थी। मैं कहा नहीं गुरुदेव, मुझे मालूम है आज आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था। नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। मेरे को मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे सारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और माधव महाराज मैं बेटी गया नहीं। और उसके बाद उन्होंने दृष्टि शक्ति, वो इसलिए मैं सबको बता सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि वैष्णवों की दृष्टि में कितनी शक्ति होती है। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट गुरुदेव देखते रहे। अचानक भजना प्रभु बोले कि अरे गुरुदेव को अंदर लेके चलो, और महाराज जी को जो करना था कर गए। तो हम वेदांत पे काम कर सकते थे क्या सामर्थ्य है हमारी। इन लोगों के अंदर इतनी शक्ति संचार कर सकते हैं ये। यदि इन्होंने किसी को कुछ आदेश दे दिया, वैष्णव ने कह दिया कि तुम ये काम करो, और आपने ठान लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो शक्ति मिल गई। वो कहती इसीलिए कि ये व्यक्ति कर सकता है। ये उनकी दृष्टि शक्ति होती है, देखने मात्र से शक्ति का संचार कर देते हैं। अरे पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं तो बहुत छोटी मोटी बात है। ऐसे कितनी ही घटनाएं मैं इसलिए बताती हूँ कि हम लोग की निष्ठा और ज्यादा, ये जीवन ऐसी ना चला जाए, और ज्यादा निष्ठा से आगे आओ, और ज्यादा निष्ठा से। गुरुदेव भाव बताएंगे, फिर कोई चित्र बना देगा। अभी हमने गीत गोविंद पर काम किया,
कितने सुंदर सुंदर चित्र बनवाए। आज भारतीय संसद में भी वो चित्र लगे हैं, श्यामणी दीदी ने जो बनाए थे, वो सब गीत गोविंद से शुरुआत हुई थी। हम सब में कोई ना कोई कला भगवान ने दे रखी है, उस कला को भगवान को अर्पण करना। और गुरु जो तिथि है गुरु जी की आविर्भाव तिथि, गुरुदेव की तिरुभाव तिथि, उस पर करना, क्यों नहीं भगवान प्रसन्न होंगे। तो जितने अधिक जो प्रकृत मतलब यही वास्तविक वैष्णव है, जो शक्ति का संचार कर सकते हैं। हृदय में थोड़ी सी विमल कृष्ण भक्ति उदित होने पर ही प्रकृत वैष्णवत्व प्राप्त होता है। हृदय में सचमुच वास्तव में कृष्ण से प्रेम हो गया तो आप वास्तविक वैष्णव हो गए। कृष्ण से प्रीति है, कृष्ण है ऐसा दुर्योधन को भी पता है, शिशुपाल को भी पता है, बकासुर को, प्रलंबासुर को, सबको मालूम है, पूतना को भी मालूम है कृष्ण है। पर कृष्ण से प्रीति है, प्रेम है, तो वही वैष्णव है। ब्रज में एक ग्वालियर सखा रहते थे और भगवान से बहुत बहुत प्रेम करते थे। जब मन आए वो रूठ जाया करते थे। मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा, दर्शन ही नहीं देता, दिन रात भजन करता हूँ, जब करता हूँ, दर्शन देता। आज से मैंने बात करना छोड़ दिया। चले जा रहे हैं और वैसे भगवान ने कहा अच्छा तू मुझसे बात नहीं करेगा। भगवान आए और पीछे से कंधे पे हाथ रखा और मुड़ के देखा, अरे कितना सुंदर। जो आकाश में पानी होता है ना, बरसात का जो बादल होते हैं, बारिश वाले जो बादल होते हैं, उनके जैसा रंग है भगवान का। काला नहीं है, नील वर्ण है, ज्योति, नीलाभ ज्योति है, नीलमणि है वो। और बहुत ही सुंदर उनकी आंखें हैं, कटीली आंखें हैं, बहुत सुंदर बिंब फल के समान उनके होठ हैं, घुंघराले बाल हैं। तो जिसमें जितना अधिक सामर्थ्य है वे उतने ही प्राकृत वैष्णव है। हृदय में थोड़ी सी विमल कृष्ण भक्ति उदित हो जाएगी तो वो प्रकृत वैष्णवत्व प्राप्त होता है। वैष्णव और वैष्णव पक्षीय लोगों का संग तथा उनकी मर्यादा का निरूपण किया गया। अब हमने बताया जो वैष्णव है और वैष्णव पक्ष के लोगों का संग और उनकी मर्यादा, उसका निरूपण किया गया। अतएव अवैष्णव को वैष्णव मानकर उनको वैष्णवोचित मर्यादा प्रदान करने अथवा उनका संग करने से भक्ति क्षीण होती है। अवैष्णव को हमने वैष्णव मान लिया, जो अवैष्णव है हमने उसको इतना ही सम्मान दिया जितना कि हम वैष्णव को दे रहे हैं। अवैष्णव को वैष्णव मान लिया और उनको वैष्णव के समान मर्यादा प्रदान करी अथवा उनका संग किया, इससे भक्ति क्षीण हो जाएगी। वैष्णव अवैष्णव दोनों को समान सम्मान दे दिया। कनिष्ठ मध्यम उत्तम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तम कोटि के वैष्णव की आप सेवा नहीं कर रहे, भक्ति क्षीण होगी, अवश्य ही होगी, ये शास्त्र की बात है। और उससे ज्यादा सेवा हमारा वो समधी है और कौन है वो पड़ोसी है, नगर सेवक है, एमएलए है, अरे ये सब शारीरिक है। वैष्णव से बढ़कर कोई नहीं है। वैष्णव ही है जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह रहे कि सम्मान मत दो, वो तो ये कह रहे दोगे तो भक्ति क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वैष्णव से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, द्वारकाधीश मंदिर में एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए थे। 7 बजे मंदिर बंद होता है, 7:02 हो गए। पुजारी जी, मुखिया जी जो थे बड़े वाले, अभी तो वो पधार गए हैं, उनसे एक अनुरोध किया गया कि मुखिया जी आज दर्शन खुले रखने पड़ेंगे। क्यों? राष्ट्रपति आ रहा है। ठाकुर जी के लिए कौन राष्ट्रपति है भाई? दर्शन तो बंद होंगे तो 7 बजे ही बंद होंगे। कोई कुछ नहीं कर सका। राष्ट्रपति बोले कि नहीं, गलती हमारी थी, हमें समय पे आना चाहिए था।
ऐसी भट्ट गली में जहाँ पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि है, हम वहाँ पर गए थे। तो वहाँ के जो पुजारी जी थे, जनार्दन भट्ट नाम या गदाधर भट्ट नाम है उनका, तो वहाँ भी बम्बई की जो ये वीडियोकॉन ये निकलते हैं ना, ये वीडियोकॉन के टीवी और ये वॉशिंग मशीन वगैरह, तो धूत ग्रुप के जो लोग हैं ना, तो वहाँ पर वो लोग वहाँ से पहुँचे। तो उनके बाद हम गए, तो हमने कहा जाते, हमने बोला कि नहीं मैं समय पे आ सकी, मठ मुझे देर हो गई, तो मैं कल आके दर्शन कर लूँगी। तो बोले आपकी बात नहीं है मधु जी, अभी वहाँ पे ये फैमिली आई थी और हमसे अनुरोध किए जा रहे हैं, बार बार हमको ऑर्डर दे रहे हैं, हमको दर्शन कराओ। हम क्यों कराएं दर्शन? तो कोई भी बड़ा हो संसार में, अपनी नियम सेवा भगवान के आगे, वैष्णवों के आगे कोई भी बढ़कर नहीं है। जहाँ तक कि वैष्णव भगवान से भी ज्यादा पूजनीय है। तो अवैष्णवों को वैष्णव जैसा सम्मान देने से भक्ति नष्ट होती है। इसलिए वैष्णव चिन्हधारी तथा वैष्णव अभिमानकारियों में निम्नलिखित व्यक्तियों का संग अवश्य परित्याग करना चाहिए। जो वैष्णव तो है नहीं, लेकिन दिखावे के लिए कपटी वैष्णव चिन्हधारी हैं और वैष्णव अभिमान, अपने आप को कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, ऐसे लोगों का संग अवश्य त्याग करना चाहिए। गौड़ विधि में मानव मात्र को सम्मान देने का जो उल्लेख है, उसके अनुसार सबको यथासाध्य संतुष्ट रखने की चेष्टा करनी चाहिए। और दूसरी विधि यह है कि मानव मात्र हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन हम किसी का अपमान तो नहीं करेंगे, क्योंकि सब में भगवान का वास है। मैं, भगवान ने गीता में कहा है, सबके हृदय देश में मैं विराजित हूँ, सबके हृदय में, परंतु उनको भक्त गोष्ठी में नहीं लेना चाहिए। उनको साधारण है तो साधारण ही समझना चाहिए। जो संयोगी वैष्णव वर्तमान है, उनमें से यदि कोई शुद्ध भक्त हो जाए तो वे भी शुद्ध वैष्णव के संग के योग्य पात्र हो सकते हैं। तो जो यदि वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो उनको भी फिर शुद्ध भक्तों में गिनती करनी लगेगी। पहले इधर उधर भागते थे, थोड़ा सा भजन भी करते थे, थोड़ा पिक्चर मनोरंजन भी करते थे, थोड़ा ये सब भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब सब त्याग कर दिया है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोग जहाँ पर एक उत्तम वैष्णव बैठा है, वहीं पर उसको साधारण व्यक्ति को बैठा देते हैं, तो जहाँ पर बैठा वहीं पे आकर बैठ जाता है। पानी दे रहे हैं एक ट्रे में ला करके, उसको भी उसमें दे रहे हैं, उसको भी उसमें दे रहे हैं, उसको भी उसमें दे रहे हैं। ऐसा मत करो, नहीं करना चाहिए। कपट वैष्णव, जो लोग केवल धूर्तता पूर्वक दूसरों को ठगने के लिए वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं, अधिकांश जो सन्यासी लोग हैं हरिद्वार वगैरह में, ऐसे ही मिल जाएंगे। भक्ति नहीं करते, खाली बस दूसरों को ठगने के लिए, पैसा वसूल करने के लिए। दूसरा, जो लोग वैष्णवों में केवल अभेदवाद का प्रवेश कराने के लिए अपने को वैष्णव आचार्यों के अनुगत बतलाते हैं कि वैष्णव में यानी कोई भेद नहीं है, अरे सब एक ही है, ये ऐसे लोग होते हैं। हम भी वही हैं। गोवर्धन में चले जाओ, सनातन गोस्वामी की कुटीर में, अरे हम सनातन गोस्वामी वाले ही हैं। थोड़ा सा और आगे निकल जाओ, 2-2, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया मांगेंगे और कहेंगे हम सनातन गोस्वामी के ही बन सके हैं। तो ये लोग हैं अभेदवाद प्रवेश कराने के लिए। अब बता रहे हैं कि अर्थ अथवा प्रतिष्ठा के लोभ से, जो किसी प्रकार के भोग के लोभ से जो लोग अपने को वैष्णव पक्षीय बतलाते हैं, उन तीनों प्रकार के लोगों से सदैव दूर रखना चाहिए। जो धन चाहते हैं, जो प्रतिष्ठा चाहते हैं, या फिर और किसी प्रकार का भोग प्रसाद इत्यादि का लोभ रखते हैं और कहते हैं हम भी वैष्णव हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तो बहुत सी लोग जगह पे देखो, जब प्रसाद होता है तो वैष्णवों को बुलाते हैं और सादर ब्राह्मण भी आते हैं और सबको एक पंक्ति में बैठा दिया जाता है। ब्राह्मणों को भी 20 रुपया पकड़ा दिया, वैष्णव को भी 20 रुपया पकड़ा दिया। तो हम वैष्णवों का सम्मान करेंगे तभी भक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी। भक्ति देवी ये सब देखा करती हैं, तब आत्म प्रकाश करती है। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर इन सब बातों को बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि देखो, 2 प्रकार के संसार हैं,
एक बहिर्मुख संसार और एक है वैष्णव संसार। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बता रहे हैं कि स्वजाति से स्निग्ध सदगोष्ठी के अतिरिक्त अन्यत्र रसालाप नहीं करना चाहिए। आपको जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद राग चल रहा है, ललिता विशाखा जी की बात चल रही है, गुरु वैष्णवों की इष्ट गोष्ठी चल रही है, सरस्वती संलाप प्रभुपाद जी की बातचीत चल रही है, भक्ति विनोद ठाकुर का वाणी वैभव चल रहा है, इन सब के लिए स्वजातीय यानी हमारे समान भाव वाला होना चाहिए। उसी को सदगोष्ठी कहते हैं। यदि इसके बाहर का कोई बैठा हो तो उस समय बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गोपियों ने कह दिया, शंकर जी जब आ गए, रास में मन नहीं लग रहा। यहाँ कोई स्वजाति है, यानी कि शंकर जी अभी गोपी के उस भाव तक नहीं पहुंचे हैं। कोशिश है, जहां तक कि उनका नाम गोपीश्वर महादेव भी है। गोपी भाव हम यदि पाना चाहें तो वो आशीर्वाद दे सकते हैं, परंतु अभी भी उनका रास मंडल में प्रवेश नहीं हुआ है। परंतु आशीर्वाद देने की सामर्थ्य उनके अंदर है। तो उनको रस नहीं आया। तो जब तक बहिर्मुख व्यक्ति बैठा हो, इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है तो वैष्णव लोग कहते हैं अच्छा हम बाद में बताएंगे। तो कुछ ऐसी अनुभूतियां हो या कुछ ऐसे संशय हो जो समझ में नहीं आ रहे, तो एकांत वार्तालाप, और कभी कभी जब देख रहे हैं कि समय ही नहीं मिल रहा, गुरु वैष्णव घिरे हुए हैं, तो हमें एक पत्र पर लिख करके भेज देना चाहिए, महाराज जी जब आपका आदेश होगा मैं आ जाऊंगा, मेरा ये छोटा सा प्रश्न है। वैष्णव जगत की समृद्धि के संबंध में भगवत भक्तों को छोड़कर दूसरों का संग नहीं करना चाहिए। साधारण लोगों से बातें करो, उनको साधारण ही समझो। तो वैष्णवों को छोड़ करके दूसरों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन है ना वो ग्रहण करता ही है सब समय कोई ना कोई बात। अभी समाचार चल दिया, ठीक है, चलते फिरते समाचार, आगे पीछे नीचे जरा उतर जाओ, इधर उधर, अरे वहां पे कौन वो मेडल्स जीत कर आई है ना लड़कियां, और उनके साथ कोई सांसद ने अपव्यवहार किया है, चर्चा होगी ना सब जगह, हमारे कान में भी आ गई। तो जो करंट अफेयर्स हैं वो हृदय पर प्रभाव करते ही करते हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और जितने भी पाप पुण्य हम सब उसके भागीदार बन जाते हैं और भक्ति की धरगी रह जाती है। हमारे स्वामी महाराज थे ना, बड़ी जोर से बहुत गालियां ही देकर के बात करते थे। बड़े भारी वैष्णव, कृष्णनिष्ठ, चर्चा होगी तो कृष्ण की होगी, कुछ और नहीं होगी। अरे भाग यहाँ से, कहाँ की बात ले आया। और इन लोगों को पता चल जाए कृष्ण भक्त है तो आके कहेंगे अरे भागवत हो रही है, कुछ डोनेशन दो। अच्छा, भागवत के नाम पे डोनेशन खूब इकट्ठा किया, कितना खर्चा किया, कितना नहीं किया, लेकिन बड़े सज धज करके और ऐसे पंडाल और ऐसा भोजन, ये सब, वहां पे कृष्ण भक्ति का नाम मात्र भी नहीं है। कितने आयोजन ऐसे होते हैं। एक भक्त नहीं बना सकते ये लोग, फिर उनको डोनेशन क्यों देना है? हमने तो दे दिया, वो जाने नहीं देना है, नहीं देना है, वो क्यों जाने? भगवान ने कहा है हमसे कि नहीं देना है। आप आयोजन करो, हमको अच्छा लगेगा, हम पहुंचा देंगे। आप पहले करो तो सही, मुझे जमेगा, मुझे भक्ति से मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, दूंगा, जरूर दूंगा, अभी नहीं। ना बोलना सीखना पड़ेगा। तो हमें भगवत भक्तों को छोड़ के दूसरों का संग नहीं करना चाहिए। पत्नी को वैष्णव धर्म में दीक्षित कराकर, अब पति का कर्तव्य बता रहे हैं, पत्नी को वैष्णव धर्म में दीक्षित कराकर उसे जहां तक हो वैष्णव तत्व की शिक्षा देनी चाहिए। देखो भाई, वो बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको वैष्णवी पत्नी मिल जाती है।
उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। तो यदि स्वयं दीक्षित है तो पत्नी को भी लेकर के जाए और पत्नी को भी दीक्षा दिलाए और उसको बैठा करके वैष्णव तत्व की शिक्षा दे। शंकर पार्वती क्या करते हैं, अमरनाथ जी की गुफा में या कहीं भी बैठे हो, राम की या कृष्ण की चर्चाएं करते रहते हैं। खुद भागवत बताती है शंकर जी के इष्टदेव महासंकर्षण देव हैं, दिन रात संकर्षण जी की स्तुति करते हैं। जब रस वार्ता हो तो राम की और कृष्ण की दर्शन करने पहुंच जाते हैं जगह जगह। पूरे की पूरे ब्रज में, हमारे नंदगांव में तो नंदीश्वर पर्वत है ही, जहां वहां सब जगह। सनातन गोस्वामी के पास भी शंकर जी बैठे हैं। सनातन चल दिए मच्छरों के मारे। क्या कहा, सनातन मत जाओ, मच्छर नहीं आएंगे। तो खुद शंकर पार्वती को कथाएं सुनाते हैं। तो बड़े सौभाग्य से वैष्णवी पत्नी मिलती है। वैष्णवी पत्नी के साथ वैष्णव संसार समृद्ध करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति की आलोचना नहीं होती। वैष्णव संसार अर्थात वैष्णव संतानें उत्पन्न होंगी यदि दोनों ही पति पत्नी वैष्णव वैष्णवी है। तो दोनों ही महामंत्र का उच्चारण करेंगे और दोनों के पास ही जो आत्माएं हैं, देखो आत्मा कोई तो ऐसी आती है, दरवाजा बंद कर देना, कोई तो आत्मा ऐसी आती है अभी जन्म हुआ और अभी मरण। इससे ज्यादा आप लोग ये वीडियो बंद कर दो। कोई आत्मा ऐसी आती है कि अभी उनका जन्म होता है अभी मरण होता है, या फिर 5 साल में 7 साल में, और अभी तो 20-22 साल में भी मृत्यु सुनी जाती है। तो उतना ही साथ होता है। वैष्णवियों के यहाँ पे जो जन्म लेंगे वो लोग भजनानंदी होंगे। अभी हमारे बम्बई में एक बालक है, 20 वर्ष का ही होगा, 20 का होगा, यार माँ के साथ रहता है, लेकिन माँ को भी इतना, वो सूरमा कुंज के जो गुरुजी हैं उनकी दीक्षित है, बस पहुंच जाती हैं, वहीं पर रह जाती हैं, महीने 2 महीने अलग उन्होंने एक किराए पे ले लेती हैं, दिन भर भजन करती है। लड़का भी वैसा ही है, दिन रात चिंतन में डूबा है। प्रश्न भी वैसे ही करता है, सारे प्रश्न उसके ऐसे ही होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करता है। तो ऐसे में वैष्णवी पत्नियां लाए, अपने घर में जो बेटा है बहू भी वैष्णवी ढूंढे और दामाद भी वैष्णव ढूंढे। उसमें जात पात इत्यादि का विचार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, वैष्णव संतानें होंगी और वैष्णव संसार की समृद्धि होगी। समृद्ध मतलब बढ़ता चला जाएगा, जैसे धन की समृद्धि होती है इसी प्रकार से। तो बहिर्मुख प्रवृत्ति की आलोचना नहीं होती। जब वैष्णव पत्नी रहती है तब वो अपने पति के साथ संसार की चर्चा नहीं करेगी। इस वैष्णव संसार में जो संतानें पैदा हो उनको भगवान का दास समझना चाहिए। तो घर में जितने भी वैष्णव हैं तो उसमें यह भाव नहीं आएगा कि अरे मैं क्या, ये घर में इतना, ये सब आए हैं, ये हमारे जो बच्चे आए हैं ये भगवान का भजन करेंगे इसलिए हम इनको खिलाते पिलाते इनका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, आगे भक्ति करेंगे, कृष्ण संसार बढ़ेगा, वैष्णव जगत बढ़ेगा। तो कभी भी ध्यान रखें, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैष्णव बड़ी ताली बजाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन जितने लोग दीक्षा लेते हैं वैष्णवों के चेहरे खुशी से एकदम चमक जाते हैं कि इतना संसार बढ़ गया। अगर देखो 5000 लोग आए, देखो 7000 आए, इस बार 10,000 आए, इस बार 12,000 आए, अभी हम लोग 3,000 लोगों को लेकर के आए, वैष्णव संसार की वृद्धि होने से। तो बहिर्मुख संसार और वैष्णव संसार में केवल एक निष्ठा का भेद है। बाहर से दोनों संसार एक जैसी दिखते हैं, बाहर से लगता है एक जैसे ही है, लेकिन निष्ठा इनकी बाहरी जगत में होती है और इनकी कृष्ण निष्ठा होती है। बहिर्मुख लोग भी जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, बहिर्मुख लोग भी विवाह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, घर भी बनाते हैं, घर बार करते हैं,
न्याय का नाम करके समस्त कार्य करते हैं तथा संतान आदि पैदा करते हैं, परंतु उनकी निष्ठा ऐसी होती है कि इन कार्यों से वे जगत की सुख समृद्धि करेंगे अथवा जगत में स्वयं भी सुख भोग करेंगे। ये उनका फल है। और वैष्णवगण उन्हीं की तरह कार्यों को करेंगे, विवाह भी करेंगे, संतान भी पैदा करेंगे, कमाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, परंतु इन फलों का कार्य वो स्वयं भोग नहीं करते, सब कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। और ये वाले लोग स्वयं भोग में लगे रहेंगे। एक मकान, दो मकान, एक घर, दो घर, एक गाड़ी, दो गाड़ी, इसी में ही लगे रहते हैं पूरे टाइम। कोई कोई तो ऐसा मूर्ख होता है कि हर साल अपना फर्नीचर बदलवा देता है घर का। किसी किसी को पूरा विदेश संसार भर घूमने का शौक लगा होता है। कोई कोई नहीं तो ऐसी बहुत महंगी महंगी पेंटिंग लाके घर पे लगा देगा जिसमें खाली वासना झलकती और कुछ नहीं झलकती। तो बाहर से सब एक जैसे काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये भोग के लिए करते हैं, संसार में भोग के लिए, भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए नहीं, बल्कि ये जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं जो वैष्णव है। अंत में वैष्णवगण संतोष प्राप्त करते हैं, किंतु बहिर्मुख व्यक्ति उच्चाभिलाष या भोग मोक्ष की स्पृहा से उत्पन्न काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर दिन रात अशांत रहते हैं। तो वैष्णवगण सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर देते हैं। और ये जो संसारी जीव है, बहिर्मुख व्यक्ति, ये क्या करती है, इनकी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। आज ये पूरी हो गई तो कल दूसरी, परसों तीसरी, वही वाली बात है ना। एक महापुरुष रास्ते में लेटे हुए थे, एक व्यक्ति गया वहां से, उसने कहा अरे तू इतना हिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा ऐसे पड़ा हुआ है और इस तरह से तू मांग मूंग के अपना जीवन चलाता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? आप क्या काम करते हैं? मतलब मेरी बात मत कर, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे पास फैक्ट्री है, कार है, एक घर है, एक घर मैंने पुत्र को बनवा दिया, एक फैक्ट्री उसको दे दी। अब फिर बोले इसके बाद क्या करेंगे? दूसरे को दूंगा, फिर तीसरे को दूंगा, चौथे को दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे? फिर जाकर के मैं शांति से रहूंगा। तो मैं तो अभी से शांति से रह रहा हूँ। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वही शांत हैं, बाकी सबका चित्त अशांति से भरा पड़ा है। मन है उसको भगवान को दिया नहीं है, और मन में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे चिंतन आते हैं, और कुछ नहीं तो उसने मुझसे ये कहा, आगे मैं ये करूंगी, अरे उसने ऐसे सबको क्यों घूमते रहते हो? ये कुछ नहीं है, सब जीव अपना अपना भोग करने आए हैं, इनको क्यों अपने हृदय में बैठाना है? अपना भोग भोग रहा है वो। उसने जो कहा तो मैंने लिया ही नहीं, सुना ही नहीं। क्यों चारों तरफ के लोगों को सिर पे बैठा रखा है और उसी के लिए रोते, उसी के लिए हंसते? कोई बात है ये? कोई व्यक्ति हमारे दिल पे अधिकार कैसे कर सकता है? उसको इतनी अहमियत हमने क्यों दी, इतनी इज्जत इतनी क्यों बख्श दी उसके ऊपर कि हमारे दिल पे आकर के हावी हो जाए? कृष्ण नहीं थे क्या वहां पे? गुरु वैष्णवों के उपदेश नहीं है, गीता नहीं है, भागवत नहीं है? अपने मन को ऑक्यूपाइड कर लो। अरे नहीं, मुझे मान की तो चिंता नहीं है, पर अपमान मुझसे नहीं सहा जाता। पर कृष्ण कह रहे अपमान भी सहो, हम क्या करें? कृष्ण ने कहा है मान अपमान दोनों में समान रहो। तो ये सब बातें हैं। तो बाहर की संसार रहेगी, उच्च अभिलाषाएं रहेंगी, भोग की और मोक्ष की स्पृहा रहेगी। बस मुझे कोई दुख नहीं रहे। उनके मोक्ष की परिभाषा क्या है? कोई दुख नहीं आना चाहिए। ऐसा संकल्प करवा दो पंडित जी, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। भक्त का हृदय तो सुख शांति में ही रहता है, उसको क्या चाहिए? जहां भी होगा उसको तो उसका भजन चाहिए। यदि हाथ में जप माला जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसको लगेगा मेरा सब उजड़ गया। तो दिन रात अशांत रहते, इनका चित्त कभी शांत नहीं होता। ये जो बाहर से दिखते हैं ना हंसते मुस्कुराते हुए, इनके घरों में इतनी ज्यादा विपद है, इनके घर में कोई सुखी नहीं है। 50% लोगों की तो एक ही पत्नी नहीं है, 2 पत्नी, और पत्नियों के भी कितने, आधे घर तो नरक, बात एकदम नरक ही है और कुछ भी नहीं है।
ऐसे ही लोग वैष्णवों का उपहास करते हैं और नरक के भागीदार बनते हैं। करोड़ जन्म उनके बर्बाद हो जाते हैं, पत्थर की तरह कहीं पड़े रहते हैं। इसलिए अपने आप को बचाना होगा इस समाज से। वैष्णव भक्त वैष्णव संसार की स्थापना करके उसके द्वारा भक्ति की आलोचना समृद्ध करने के लिए उस वैष्णव संसार की उन्नति का प्रयास करते हैं। तो वैध भक्तजन क्या करते हैं? वैष्णव संसार बनाते हैं, उसके द्वारा भक्ति की आपस में आलोचना करते हैं। वो देखो कुछ भी करेंगे, आओ वृद्ध भी हो गए, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ गोपाल गोपाल गोपाल, बैठो बैठो, हाँ भाई थोड़ा भजन करते हो, गीता तो पढ़ना चाहिए, शास्त्र तो पढ़ना चाहिए, भागवत इत्यादि सुनते हो, यही तो उनकी बातें होती है। नाम जपो नाम जपो, इस तरह से वैष्णव संसार की उन्नति का पूरा प्रयास करते हैं। अर्थात इस नास्तिक जगत में जहाँ पर ढोंग है, कपट है, धोखाधड़ी है, और ना तो ये शिव के भक्त हैं ना ये देवी के भक्त हैं, जहाँ पर जैसा गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुनादास, जहाँ पर जैसा माहौल होता है वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ तक कि किसी के भी सगे नहीं होते, मतलब के सगे होते हैं। अरे वहां चलो, वहां पे हमारा बड़ा सम्मान मिलता है। कहाँ जा रहे हो? अरे हम जाते हैं वहां पे, हमको बड़ी कुर्सी वुर्सी मिलती है, बड़ा आदर सम्मान मिलता है। तो ऐसे बहिर्मुख संसार का त्याग करना चाहिए और हमें सदगोष्ठी महोत्सव कीर्तन इत्यादि करके, और कभी कभी जो हमारे विचार हैं, कल राजेश प्रभु बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जैव धर्म तो धर्म ही है, परंतु ये तो अमृत है। ये जो अमृत बरसा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, इसे हम एकदम भर भर हाथ ले लेना चाहिए और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। कानों के दोनों से पी पी कर इसमें भर लेना चाहिए। क्लास तो एक दिन खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म, लेकिन हमने कितना प्राप्त किया, सुन के भी कितना सुना और कितना हमने उसको अपने अंदर निधिध्यासन किया, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब ये कह रहे हैं कि देखो बाकी जीवों के साथ हम कैसे रहें, तो बता रहे हैं कि जीवों पर दया करना वैष्णवों का स्वभाव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर उपकार करे लेकिन मन अभिमान न आने रे। यदि मन में अभिमान आ गया कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, सब कुछ देखो भगवान अंतर्यामी है, हम बाहर से अच्छा कर रहे हैं, मन से पीछे छुरा भोंक रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो हमारा सब किया कराया बराबर है, भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ बता रहे हैं सब जीवों पर दया करना वैष्णवों का एक प्रधान गुण है। अब सबको याद आ रहा होगा अमंद दया, लेकिन सबसे बड़ी दया ये करनी है कि उस व्यक्ति को जीवन मरण से उद्धार करके उसको भगवान के भजन में लगाना है। इससे बढ़कर दया दूसरी कोई नहीं है। वैष्णव गण बड़ी लगन से सभी जीवों को वैष्णव बनाने के लिए नाना प्रकार के उपायों का सृजन करते हैं। कैसे करके ये भक्त बने, तो बहुत प्रकार के उपाय निकालते हैं। वैष्णव गण परमेश्वर के प्रति प्रेम, विशुद्ध भगवत भक्तों के प्रति मित्रता और कनिष्ठ अधिकारी तथा बहिर्मुख व्यक्तियों के प्रति कृपा करते हैं। जो वैष्णव है उनकी पहचान क्या है? भगवान से तो उनको प्रेम होता है, और जो वैष्णव है, विशुद्ध वैष्णव, उनके प्रति मित्रता रहती है। देखो ना, जब ये वैष्णव आपस में मिलते हैं तो सबका एक ही सखा है, एक ही है कृष्ण, तो उनसे सब मिल जाते हैं। मेरे भी कृष्ण, इनके भी हृदय में कृष्ण, इनके भी कृष्ण है। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी से प्रेमी मिले 20 है 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें मेरी 2 दूसरे की, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां, प्रेमी से प्रेमी मिले और 20 है 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम हमारे और 3.5 करोड़ दूसरों के। तो भक्तों को देख करके जो स्नेह प्रेम होता है, तो उनके प्रति मित्रता रहेगी। और जो कनिष्ठ अधिकारी है,
तो उनकी बातों में नहीं जाना है, उनका सुनना भी नहीं है। पहले तो उनको सुनो, ने क्या कहा, अरे बेचारी के घर में ऐसा हो रहा है, बेचारी के यहाँ पे, अरे वो सब नहीं, ये होना ही है संसार। और संसार में होता भी क्या है, लाखों अस्पताल नहीं बता रहे कि यहाँ पे सभी बीमार हैं। हर तीसरी चौथी दुकान डॉक्टर की है। एक छोटी सी गली में 3-3 मेडिकल दुकानें हैं। पता है ना, सब बीमार है। कितने सेंटर खुल रहे हैं मनोचिकित्सा के, सब ऐसी से भरा पड़ा है। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। और बुरा समय आने वाला है, असाध्य बीमारियां आने वाली है। पापी जीव कहाँ जाएंगे, कष्ट भोगने तो आएंगे ना इधर। तो उनके विषय में क्या चर्चा करना है, क्या सुनना और क्या कहना है, ये तो चलता ही रहेगा। फिर एक बीमारी की बात, हम इस डॉक्टर के पास गए, उसके पास गए, ये इलाज किया, आयुर्वेद करा, होम्योपैथी करा, हमारा तो अरे घंटों तक उसकी चर्चा एंड ही नहीं होगी। फिर एक का छूट गया संबंध, दूसरे का छूट गया, उसने SMS ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारी संसारी बातें, इनसे कभी मुक्ति नहीं है। तो इन लोगों के प्रति उससे बड़े आराम से कहिए, देखिए ये सब बातें तो हम सुनेंगे बाद में, आप यहाँ पर आए भजन की बातें करो, तो भी मानेगा नहीं। छुड़ा फिरा के वो अपनी ही बात करेगा, मेरी बहू तो ऐसी है, और सुनो, अरे हमसे सीखो बहू को कैसे रखा जाता है। हमारी दुरानी की बहू तो भाग गई, अब से ये सीखने आए थे यहाँ पे। तो हमें कड़क बनना होगा। और देख लेना आप, यदि उसकी थोड़ी सी सुकृति रही तो आपकी बात सुनेगी, नहीं तो बहाना बना करके चली जाएगी। अरे मेरा फोन रखा है, अरे मेरा ये होने वाला, मैं आता हूँ या आती हूँ, आपका पीछा छूटा। इन पर कृपा, जब भी ये लोग ऐसी बातें करें तो इनको भजन की बातें सिखाओ। जो जीव सौभाग्यवश सत्संग प्राप्त करके भक्ति पथ पर चलने की कामना करते हैं, उनके प्रति भागवत गण असीम कृपा वितरण करके उनको परमार्थ की शिक्षा देते हैं। इनकी जो आंखें होती है ना भक्तों की, ये हृदय पढ़ लेती हैं। और जब देखते हैं वहां पर जाकर के, वो क्या करेगा, जो नया नया सीखा है ना, उसके आंख के आंसू रुकेंगे नहीं, भावुक हो जाएगा, इतना दैन्य हो जाएगा, अब मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। तो साधु लोग उसको देख लेते हैं और फिर उसको परमार्थ की शिक्षा देते हैं तथा उनमें शक्ति संचार करके उनका उद्धार कर देते हैं। बहुत से दुर्भाग्य लोग तर्क ही करते रह जाते हैं, तर्क के बल पर किसी भी प्रकार से आत्मोन्नति स्वीकार नहीं करते। ऐसे दुर्भाग्य लोगों की उपेक्षा करना ही वांछनीय है। ऐसे दुर्भाग्य लोगों को उपेक्षा कर दो, निग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, यही मस्त है, यही करना चाहिए। इनको दुर्भाग्य कहा गया। दुर्भाग्य कभी बात सुनेंगे नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी ने यही कहा मीरा से, जिसको भगवान प्रिय नहीं है वो तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, करोड़ शत्रु के समान उसका त्याग कर दो, चाहे वो तुमको कितना भी प्रिय क्यों ना हो। तो इस तरह से हमारा ये धारा संपूर्ण हुई और अब हम तृतीय धारा में प्रवेश करेंगे। 5-7 मिनट क्लास और चलेगी और इसमें हम बात करेंगे अनर्थ के विषय में। भक्ति प्रतिकूल निषिद्ध आचार परित्यज, अनर्थ भक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो भक्ति के प्रतिकूल जितनी भी आचरण है, निषिद्ध, जिनको मना किया गया है मत करो, तो वास्तव में मत करो, इनका त्याग कर दो। निषिद्ध आचरण कौन कौन से हैं देखिए। पूर्वोक्त हमने जो 5 प्रकार के भगवत अनुशीलन पढ़े, इससे वैध भक्तों के लिए कर्तव्य कर्म है, ये उनको करना चाहिए। उनका अनुष्ठान करने के लिए कुछ निषिद्ध बातें भी कही गई हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनका हमें परित्याग करना ही होगा। ये कौन कौन से निषिद्ध बातें हैं? ये 10 हैं। 10 हैं। इसमें क्योंकि ये खुद ही विस्तार करते हैं तो हम खाली शीर्षक ही पढ़ेंगे। पहला है बहिर्मुख जनसंघ, जो बाहरी संसार के लोग हैं उन लोगों का साथ छोड़ दो।
दूसरा है, ये हम शीर्षक की पढ़ते उसी में इसको स्पष्ट करते जाएंगे। पहला है बहिर्मुख जनसंग। बहिर्मुख जन 6 प्रकार के होते हैं बाहरी संसार के। हम पेज 174 पर हैं। बहिर्मुख जन 6 प्रकार के होते हैं। एक तो इनके अंदर नीति नहीं होती, ना दया, ना धर्म, ना ईमानदारी, ना सच्चाई, कुछ भी नहीं होता। बड़े स्वार्थी होते हैं, तामसी होते हैं, बड़े कपटी होते हैं और ईश्वर विश्वास रहित, इनको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। ये एक प्रकार के बहिर्मुख हो गए। दूसरे प्रकार के नैतिक तो हैं परंतु ईश्वर के विश्वास, ये थोड़ी सी नीति तो है इनके अंदर, अर्थात बहन बेटियों का थोड़ा सम्मान तो करते हैं पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। तीसरा है सेश्वर नैतिक, ईश्वर को भी मानते हैं, नीतियों को भी मानते हैं, जो ईश्वर को नीति के अधीन मानते हैं। अरे तुम ईश्वर को क्या मानते हैं? ये ऐसा मानते हैं कि अपना अच्छा कर्म करो, भगवान तुम्हारे हैं। ईश्वर को भी नीति के अधीन मानते हैं। ये सारी बातें बता देंगे। देखो राम को वनवास मिला कि नहीं मिला, कर्मों का भोग तो उनको भी भोगना पड़ता है। पंडित के पास चले जाओ, अरे राहु किसी को भी नहीं छोड़ता, शनि को भी ऐसे ही बता देंगे। कोकिला वन में शनि देवता है। अरे आप उस शनि की बात कर रहे हो, रावण के यहाँ पर शनि उल्टा पड़ा हुआ था। जो भगवान के भक्त हैं ना उनको ढैया लगती है ना 7.5 लगती है। शनि भगवान के भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। चौथा है मिथ्याचारी व दाम्भिक, बेडाल व्रतिक यानी बक प्रतीक आदि। इसका विस्तार बताएंगे ये, है ना। 5वां है निर्विशेषवादी और 6ठा है बहु ईश्वरवादी। विस्तार खुद ही बता रहे हैं। नीति ही निरीश्वर व्यक्ति कौन से होते हैं बता रहे हैं। जो लोग नीति और ईश्वर को नहीं मानते, ना नीति को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं, वे विकर्म अकर्मों में संलग्न रहते हैं। अकर्म जो नहीं करने चाहिए, विकर्म होते जो नहीं करने चाहिए। अकर्म आलसीपन, निकम्मापन, या तो कुछ काम ही नहीं करेंगे या सब उल्टे सीधे काम करेंगे। नीति न मानने से उच्च श्रृंखलता अवसंभावी है, उपद्रव बन जाते हैं, उपद्रवी, मन माना आचरण करते हैं। इंद्रिय सुख और स्वार्थ के लिए नीति रहित निरीश्वर व्यक्ति जगत का बहुत ही अहित करते हैं। ये इंद्रिय सुख के लिए, खाने पीने के लिए, काम भोग के लिए और स्वार्थ के लिए इनके पास कोई नीति नहीं होती, न ये ईश्वर आदि में विश्वास करते हैं। मन आया किसी की लड़की को लेकर के भग गए, जो मन आया करते। जितने भी दुराचारी हैं यही लोग हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है और बस ये राम के लिए भी कुछ कुछ बोल देंगे। कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, चलते फिरते अच्छी सामग्री रखी है, उस पर पैर मार के चले जाएंगे। यहाँ कुछ बोलने योग्य चीज नहीं है, वहां भी बोलेंगे। और घर वाले, अरे नहीं घर का बेटा है, घर का बेटा है, अरे नहीं भाई है, भाई है, अरे नहीं नहीं है, अरे उठा के दे दो तो सर निकल बाहर यहाँ से। ऐसी हिम्मत वैष्णव में होनी चाहिए। ये नीति रहित है, ये उपद्रव जरूर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इंद्रिय सुख स्वार्थ के लिए जगत का बहुत अहित करते हैं। कोई कोई नीति को स्वीकार तो करते हैं परंतु ईश्वर को नहीं मानते। वे अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कहते हैं कि ईश्वर विश्वास से नीति सर्वदा भय शून्य और कर्तव्यपूर्ण हो जाती है। ऐसी बातें कहेंगे कि ईश्वर का विश्वास हट जाएगा। और ईश्वर पर विश्वास, अभी तो कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि भय के कारण। ये ईश्वर पर विश्वास भी नहीं करेंगे और भयभीत भी नहीं होते हैं ईश्वर से, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कार्य होते हैं, इनका सब कुछ चल रहा है। इस जन्म में ये जो ईश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, ये पाप इतने इकट्ठे होंगे और पूर्व जन्म के पाप, इस समय जो इनकी दुर्गति होगी ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस समय तो लग रहा है इनकी जीत हो रही है। ये भगवान को नहीं मान रहे तो भी इनकी जीत हो रही है। ये जो चाहते वो करते हैं। थोड़ी सी भगवान ने सुकृति दे दी, चल भोग ले।
अच्छी खासी अहिल्या से जरा सी भूल से मिस्टेक हो गई, कितने जन्मों के लिए पत्थर बना दिया। वहां किसी की दाल नहीं गलती, पर ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो भय शून्य और इसी को अपना कर्तव्य मानते हैं। जिस नीति का प्रधान अंग ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होता है, उससे वे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। तो वो कह रहे सबसे प्रधान नीति ये है कि हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दे दिया। जब हम देखते हैं कोई अंधा है, देखते हैं कोई लूला है, लंगड़ा है, बोल नहीं सकता, कमा नहीं सकता, अंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब हम देखते हैं कि इसके पास सुबह शाम खाने के लिए भी नहीं है, तब हम भगवान के ऋणी हो जाते हैं। भगवान आपने इतना सब कुछ तो हमें दिया, भगवान के प्रति तो कृतज्ञ बनो। भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, वहां पे लड़कियां खड़ी हैं उनको देखेंगे। बहुत ही निम्न श्रेणी के ये लोग होते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इनको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं। नैतिक निरीश्वर व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानने से समस्त प्रकार के नैतिक विधान अकर्मण्य हो जाते हैं। आप कितना भी नैतिक कर लो, ईश्वर को नहीं मानते, सब बेकार हो जाता है। जो भी गुण है कृष्ण को लेकर के है, तब तो वो गुण है, और कृष्ण को छोड़ करके सारे गुण बेकार है। कोई भी कर्म अच्छा भी किया, लेकिन वो कृष्ण को समर्पण नहीं है, तो उसका फल भी कुछ अच्छा नहीं है। वो किया कराया सब चौपट हो जाता है। इसे प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया जा सकता है। यदि उस फल को कृष्ण को नहीं दिया गया, तो हम देखते हैं अभी सब कुछ हुआ, अभी सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसके बाद बस आयोजन के बाद कुछ भी उसको फल मिलता ही नहीं है। निरीश्वर भगवान को नहीं मानने वाले नैतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीति का बलिदान तक करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। ये भगवान को नहीं मानते, मानो इनको कभी नीति का बलिदान करना पड़े, अर्थात मैं सत्य बोलता हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए झूठ बोलने पर ये आमादा हो जाते हैं। जिस नीति के लिए इनको जाना चाहता है, उसका भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। ये बड़े परिश्रमी है, ये बड़े समर्पित है, लेकिन ये सब कुछ इनका छूट जाता है। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसके लिए उनके चरित्र की समीक्षा करने पर उनके उक्त मत की अकर्मण्यता परिलक्षित होती है। जब उनके चरित्र को देखा जाए तो पता चलता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया भगवान को छोड़ के किया, इसलिए उनको कुछ भी फल नहीं मिला। आज उनकी जीवन एकदम दर्दनाक हो जाता है। भगवान को छोड़ करके किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। आप देख लो उनकी मृत्यु कैसी होती है, बीमार पड़े रहते हैं, कोई उनसे बात तक करने नहीं आता। जीवन के 10-20 साल इतने ज्यादा उन्होंने, सब उनकी कलम पे चलता था, साइन पे चलता था, आज उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो जहां उनके स्वार्थ में व्याघात होता है, वहां वे नीति को उठाकर ताक पे रख देते हैं। और यही लोग जहाँ स्वार्थ में बाधा आई, मैं बड़ा भाईचारा वाला हूँ, ये हूँ, ऐसे सब बात करेंगे, और जहाँ भाई का बंटवारा हुआ, भाई को बराबर का देना पड़ा। अब तक तो माँ बाप के साथ थे, भाई को माने का बराबर दे दो, तो सारा भाईचारा उठा के ताक पे रख दिया। नीतियां भी इनकी रहती नहीं है, अपव्यवहार आ जाता है। इस श्रेणी के लोगों को निरीश्वर कर्मी कहा जा सकता है, यानी कर्म तो किया भगवान को छोड़ करके, जिसका कोई फल नहीं मिला। आगे हम श्रेष्ठ नैतिक इत्यादि लोगों के विषय में पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हाँ, दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी अहिल्या को इसलिए वो श्राप मिला था। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि स्नान के लिए गए थे, इंद्र की उन पर कुदृष्टि थी, तो इंद्र गौतम का रूप धारण करके आए और अहिल्या के साथ भोग किया। गौतम ऋषि आए, उन्होंने उसको शाप दे दिया
कि अहिल्या को अभी तक इतनी भी पहचान नहीं हो सकी, इसके लिए वो शापित हुई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कहीं ना कहीं अहिल्या का भी इंद्र के प्रति थोड़ा भाव था, इसलिए वो शापित हुई। गौतम ऋषि तो जानते थे ना, उनको मौका मिला, उन्होंने कहा कि तू एक पति होते हुए भी इस तरह से करती है, जा तू पत्थर हो जा। क्यों? तेरी चेतना जो है बिल्कुल पत्थर के समान है, जा पत्थर बन जा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दीदी दीदी तो गोपीश्वर है दीदी, तो गोपीश्वर दीदी गोपियों के ईश्वर है, शिव या गोपियाँ ईश्वर है दीदी शिव की? दोनों अर्थ है, जैसे रामेश्वर है ना, ऐसे गोपीश्वर है, ऐसा ही है। लेकिन हम जब गोपी भाव प्रार्थना करने जाएंगे बंशी बट के बाहर, तो उनसे प्रार्थना करेंगे गोपी भाव की, वो गोपी भाव दे सकते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। हाँ। दीदी इसमें लाइन है, उस समय अर्थात बाहरी ज्ञान होने पर जीव का कुछ विकृत और शेष नहीं होता। एक बार दीदी इसको क्लियर करना। फिर से बोलो, जीव का भारी व्यक्तित्व, बाहरी ज्ञान होने पर जीव का कुछ विकृत और शेष नहीं होता। बाहरी ज्ञान हो जाता है तो जीव का कुछ काम बाकी नहीं रहता। शेष मतलब बाकी, कृत्य मतलब कार्य। पर किस संदर्भ में कह रहे हैं? शेषेश्वर नैतिक में ही आया है, शेषेश्वर नैतिक। हाँ हाँ, शेषेश्वर नैतिक, हाँ ठीक है। ईश्वर को मानने वाले भी और नीति को भी मानने वाले, धर्म, दया, ईमानदारी, ये सब भी मानने वाले। तो अवशेष क्या हुआ दीदी? मतलब शेष बचता ही नहीं है, कुछ बचता नहीं है। हाँ, उनके लिए सब कार्य पूरे हो जाते, ईश्वर को मानते हैं। जो भगवान को मानता है उसके लिए क्या बचता है? कोई कर्तव्य नहीं, कोई ऋण नहीं, कुछ भी नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो भगवान को मान रहा है उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है। शेषेश्वर कर्मी क्या हुआ? शेषेश्वर कर्मी क्या हुआ? कौन सा कर्म? शेषेश्वर कर्मी व्यक्ति का जो मत हुआ नहीं, कर्म के पहले का शब्द बोलो। शेषेश्वर। शेषवर बोल रही हो ना? शेषवर बोलिए, निरीश्वर बोल रही हो। शेषवर मतलब ईश्वर को मानने वाले, और निरीश्वर ईश्वर को नहीं मानने वाले। शेषवर सा ईश्वर, ईश्वर को मानने वाले। और निरीश्वर तो पहले होते निरीश्वर, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ना नीति को मानते, नीति रहित भी होते हैं। और दूसरे होते हैं नैतिक, जो नीति को कुछ मानते हैं। जो निरीश्वर नैतिक वाले होते हैं वो नीति को भी उठा करके रख देते हैं। लेकिन जो शेषवर नीति रहित है, नीति रहित शेषवर, ईश्वर को जो मानते हैं, वो जो कुछ भी करेंगे उसका फल होगा। और ईश्वर को जो नहीं मानकर अच्छे कर्म भी करेंगे उसका कोई फल नहीं होता। कृष्ण को छोड़ करके कोई भी गुण अपना फल नहीं देता। हरे कृष्ण दीदी। प्रणाम दीदी। ये जो हमने नीतिहीन निरीश्वर व्यक्ति के बाद जो हमने सेकंड स्टेंजा पढ़ा है कि ईश्वर को नहीं मानने से समस्त प्रकार के नैतिक विधान अकर्मण्य हो जाते हैं। हाँ, सब किया कराया बराबर हो जाता है। भगवान को नहीं माना, बहुत अच्छे कर्म किए, वो अकर्मण्य ना करने जैसे ही हो जाते हैं। भगवान को छोड़ करके कोई भी शुभ कार्य माना ही नहीं जाएगा, वो अकर्मण्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत माता पिता की सेवा कर रहा है, ठीक है, बहुत कमा रहा है, पत्नी को भी अच्छे से रख रहा है, बच्चों का भी पालन कर रहा है, लेकिन उसमें भगवान कहीं भी नहीं है, तो उसके सब किया कराया सब बराबर हो जाएगा। तो दीदी इसका मतलब यहाँ पर हमको यही ध्यान रखना होगा कि मतलब ईश्वर को जब तक हम समस्त फलों को हम नहीं अर्पित करेंगे, तब यहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, हाँ, जीवन ही अर्पण कर दे, उसके बाद सब कुछ उनको ही अर्पण हो जाता है। उनको छोड़ करके कोई भी नीति, कोई भी कर्म सब बेकार है, क्योंकि यहीं का यहीं पे रह जाता है ना। ऊपर जाने के लिए क्या बचेगा हमारे पास? जब ये शरीर यहीं पे जल जाएगा, मन ऊपर जाएगा, तो मैं आलोचना होगी
इसके साथ कौन से फल आए, क्या करके आया, तो यहीं पे सब कुछ किया, कुछ भगवान का नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ऊपर जाने के लिए भगवत शक्ति चाहिए। वहां के लोगों में हम जा ही नहीं सकते ना मन ऐसा हुआ, ना शरीर ऐसा हुआ, फिर जाए कैसे? तो इसे सब किया कराया सब बराबर हो जाता है। कोई भी हो, ऐसे हम मानेंगे भैया वो बहुत ही, या फिर ऐसे गांधी जी को तो खैर बहुत ही हमारे स्वामी महाराज भी नहीं मानते थे। और ये राष्ट्रपति ले लो, पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब थे, ये अच्छे लोग थे, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। इससे इनका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। स्वर्ग में भी इंद्र का राज है, वहाँ पे उपेंद्र रहते हैं, भगवान वामन रहते हैं। कुछ तो कृष्ण के लिए किया होगा, तब जा पाओगे, नहीं तो नहीं। लेकिन गांधी जी के मुंह से तो दीदी अंत में राम शब्द निकला था दीदी। हाँ, वो हमने इस संदर्भ में कहा था कि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मुख में राम तो निकलता ना हो, लेकिन उनके आचरण कुछ ऐसे हैं जिसके लिए हमारे गुरुदेव स्वामी महाराज वगैरह उनको पसंद नहीं करते थे। ये बात ठीक है कि भारत ऐसा देश है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। अभी मैंने उनका स्वामी महाराज का वो सुना था, जिसको वो गांधी जी को गाली ही दे रहे थे। उनका आचरण संबंधी दोष सुने जाते हैं। और उन्होंने, अब वो इतने महत्वाकांक्षी थे कि उनके जो साथी थे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने उनको इतना सम्मान नहीं देने दिया। और सुभाष चंद्र बोस भी थे जो उनसे अलग होकर काम कर रहे थे। तो बोस का ये कहना था कि जल्दी हमें आज़ादी मिल सकती थी, गांधी जी का दखल हो गया इसलिए देर हो गई। ऐसी सब बातें होती हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई में ये सब बातें आती हैं, परंतु हमारे आचार्य वर्गों ने उनको नहीं माना। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, और दीदी इस लाइन पे क्या था, नीति ना मानने से उच्छृंखलता हाँ, उच्छृंखलता होता है जो उपद्रव होता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता, गलत सही कुछ नहीं जानता, मन माना ढंग का काम करना, वो अवश्य हो ही जाएगा, वो गलत काम जरूर ही करेगा, उसकी कोई नीति नहीं रहेगी। ये सब नीति रहित व्यक्ति हैं जो इधर उधर से माराधारी करते हैं, बम्बई की भाषा में बोलते हैं मवालीगिरी करते हैं, लड़कियों के साथ बहुत कुदृष्टि रखते हैं, माता पिता के पैसे पे नजर रखते हैं, उनको मारते पीटते हैं, ना खाने का ठिकाना है, मांस मछली अंडा सब खाते हैं। ये सब नीति रहित व्यक्ति हैं। ये सब दुर्भाग्य दुरात्मा है। मत की अकर्मण्यता। हाँ, अकर्मण्यता कहते हैं निकम्मापन, जो कुछ नहीं करता, आलसी। और अच्छे प्रश्न पूछो, चीजें खुल रही हैं। हरे कृष्णा दीदी, जो ऐसे लोग आप जैसे बता रही हैं आपकी, जो मवाली होते हैं या इस तरीके के होते हैं, तो इनका जैसे जब करते हैं हम, तो इन लोगों पे कुछ असर होता है इनका या नहीं, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा या खुद ही करेंगे तब तभी पड़ेगा? नहीं, वहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या होगा। जैसे घर में मान लो कोई जप कर रहा है, जप, हाँ, अगर इनके कानों में वो चीज पड़ रही है तो उसका उनकी सुकृति बनेगी। हाँ, 100%। वो उस सुकृति के कारण किसी जन्म में कोई जन्म उसका होगा जब वो व्रत इत्यादि करेगा, एकादशी करेगा, भगवान के मंदिर में जाएगा, कीर्तन करेगा, उस सुकृति के फलस्वरूप।
इसे कहा गया ना, चलते फिरते भी जोर जोर से उच्च स्वर से कीर्तन करो। पेड़ पौधों का भी जीवन सुधर जाएगा, कुत्ते बिल्लियों का भी जीवन सुधर जाएगा। और वैष्णव की शुभ दृष्टि पड़ती है ना, इन सब का उद्धार हो जाता है। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागो के हृदय मोर सुमंगला रति। बंद कर देना, ये बंद करना दरवाजा बंद कर दो। हरे कृष्ण के दर्शन नाम। हाँ दीदी हमें आखिरी लेक्चर कथा सुना था, तो उसमें आपने बताया कि जैसे जिसकी दीक्षा हो जाती है उसी का भोग और उसी का पूजा अर्चन स्वीकार करते हैं राधा कृष्ण जी। बाकी जो लोग करते हैं वो नहीं स्वीकार करते। कौन पूछ रहा है? कौन है? पूर्णमासी बोल रही हूँ। पूर्णमासी क्या पूछ रही हो? मैं पूछ रही हूँ कि जैसे जिसकी मतलब आपका एक लेक्चर आया था फेसबुक पे, तो मैंने सुना था, तो उसमें आपने बताया था कि जिसकी दीक्षा, जो दीक्षित होते हैं ना, उसी का पूजा या भोग भगवान श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल, हाँ राइट, हाँ नहीं करते हैं बिल्कुल। तो मतलब बाकी जो लोग कह रहे हैं दीदी, तो उनका भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, उसका पकाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते, नहीं खाते। दीक्षित व्यक्ति का ही, जो मंत्र में दीक्षित है उसी का भगवान, ये बात तो ठीक है। और बाकी जो दीदी जैसे दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसका तो स्वीकार नहीं, लेकिन वो लोग तो बस ऐसे ही चाह रहे हैं, उन लोग को अपने मन मतलब कि अपने मन में वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरा स्वीकार कर रहा है, तो करते, लेकिन स्वीकार तो नहीं करते हैं उनका। जैसे पूर्णमासी समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर करो। मैं बोल रही थी कि जैसे कि दूसरे लोग तो चाह रहे हैं कि चलो मेरे भगवान स्वीकार कर रहे हैं, इस भाव से वो अर्पित कर रहे हैं ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वो अर्पित हम लोग तो उसके अंदर सुनो, ये भाव आ भी गया ना, तो वो जल्दी से दीक्षित हो जाएगा। उसके मन में दीक्षा लेने की भावना आ जाएगी, क्योंकि उसके मैं सोच लूं कि भगवान मुझे गोलोक धाम दे देंगे तो क्या मिल जाएगा क्या, परंतु मेरे अंदर पोटेंसी आने की संभावना बढ़ जाएगी। मन के सोच से थोड़ी कुछ होता है, प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन दीदी भगवान तो भावग्राही है। एक बार रामचंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर आप कोई ऐसी वस्तु आपके सामने है और भगवान को आप मन से अर्पित कर रहे हैं तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। देखो, कहने को तो बहुत बात है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पे गुरुदेव आए थे, बराबर है, एक से उन्होंने पूछा कि वो यहाँ पे शायद सुन भी रहे होंगे, उनकी माँ सुन रही होंगी इस बात को, उनके ही घर पे ये बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप भजन करती हैं? उन्होंने कहा मन से करती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा मन से तुम खा भी लिया करो, इतना आसान नहीं है। भावग्राही किसके भाव आएंगे? दीक्षित व्यक्ति, जो मंत्र से दीक्षित व्यक्ति है, मंत्र से जो हृदय जिसका पवित्र हो गया है, उस पवित्र मन की ही वस्तु भगवान ग्रहण करेंगे। इतना आसान नहीं है, इतने सारे शास्त्र इसलिए लिख गए। जो मंत्र पूत हृदय है, मंत्र से जिसका आज तक बताओ ऐसा कोई एक नाम बताओ, एक भी उदाहरण दे दो जो अदीक्षित हो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, इवन सिंगल नेम। भगवान का भजन किए बिना मन पवित्र होता नहीं है, उसमें भाव आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। इसलिए तो 6 प्रकार के बहिर्मुख लोग बताए। जो शेश्वर भी होगा, नीति पूर्वक होगा, उसका कहीं जाकर के ग्रहण होता है। ये सब लोग हाँ मैंने तो खिला दिया भगवान को और भगवान ले लेंगे, नहीं। रामचंद्र प्रभु को कहना कि मधुदी ने ऐसा कहा है, और ये उदाहरण देना भक्ति विनोद ठाकुर का, 6 प्रकार के लोगों का। बिना मंत्र जपे हृदय पवित्र होता नहीं है, और बिना पवित्र हुए हृदय में भाव आते नहीं है। लेकिन दीदी वहाँ पर सभी भक्त बैठे थे, तो हो सकता है भक्तों को इंगित करके बोला होगा।
हाँ, भक्तों के लिए सही है, भक्तों के भाव को भगवान ग्रहण करेंगे, वो 100% ठीक है। भक्त भी बैठे थे, तो इसीलिए प्रभु जी ने बोला कि वहाँ पर यही हो रहा था कि भगवान को किस तरीके से अर्पण किया है। तो बोल रहे थे कि वैसे तो मन की श्रेष्ठता है, लेकिन भगवान भावग्राही भी है, तो इस तरीके से। चलो, कभी कभी कोई मौके पे कोई बात हो जाती है, परंतु शास्त्र सम्मत बात यही है कि अदीक्षित का भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते कभी भी। गुरु के बिना तो सुखदेव जी को लौटा दिया गया। सुखदेव जनक जी के पास पहुंचे, व्यास जी ने मंत्र तो सिखा दिए थे, पर दीक्षा के लिए जाना पड़ा ना जनक जी के पास। वहां भी उनकी परीक्षा हो गई, 3 दिनों तक उनको बाहर रखा, कोई कहते 7 दिनों तक बाहर रखा, फिर भी हिले डुले नहीं, मन विचलित नहीं हुआ। बाद में उनकी पत्नी इत्यादि के साथ उनको बैठाया गया, फिर और बाद में हल्ला मचा दिया गया। जब देखा गया कि नगर में आग लग गई है, तो सुखदेव जी ने कहा लग गई होगी तो क्या है, भगवान की इच्छा, मैं ऐसे जल जाऊंगा। जब सब जगह से वो पूर्ण हो गए, तब जाकर के ऊपर के धाम में गए। और देखो, सनक सनंदन सनत कुमार, भगवान के चरणों से तुलसी की गंध आ रही है, वहां प्रवेश करना चाहते हैं, मिला प्रवेश। क्योंकि कौन से थे ये, भक्त नहीं हुए थे अभी, ब्रह्मवादी थे। तो वहां पे प्रवेश का अधिकार कब मिलता है, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी ना। दीदी, जो कर्माबाई थी, क्या उनके भी गुरु थे? हाँ, कर्माबाई थी, हाँ, कर्माबाई के गुरु थे, कर्माबाई के गुरु थे। और कर्माबाई के ससुराल में बहुत अधिक भक्ति होती थी, प्रसाद बना के। तो उनका जो कथा आती है वो उनके ससुर को लेकर के आती है। ससुर कर्माबाई को बोल के गए थे कि तुम्हारे, तो उनके घर पे वर्षों से भगवान आराधित होते रहे थे बिना दीक्षा के। कहते हैं कि दीदी वो बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो अपने पिता के साथ कई जगह ये भी पढ़ा है कि जब वो छोटी सी 4-5 साल की थी, तब से भगवान उनके घर आने लगे थे। ठीक है। और उसके जब ये जो घटना घटी है जहाँ भगवान ने खिचड़ी खाई है, वो तो उसके ससुर उसको बोल के गए थे। मेरे पहले छोटे छोटे बच्चों का ही विवाह कर देते, 6 महीने साल के बच्चों का। हाँ, ऐसा भी होता था कि तेरी बेटी होगी, मेरा बेटा होगा, तो हम विवाह कर देंगे, अस्पतालों में फिक्स हो जाता था, पहले ऐसा होता था। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। कितना सुंदर भजन है। दीदी उनको दीदी पहले से ही भक्ति दीदी होगी उनकी, और पहले से जाट की बेटी थी। हाँ, एकदम ही ऐसा साधारण नहीं होगी दीदी, है ना। कई जन्मों से होता है ना, भक्ति एक जन्म में नहीं होती, कई सारे जन्म इकट्ठे होते हैं, तब सुकृति बनती है, तब भक्ति बनती है। और भगवान भक्त्या तुष्यति माधव, मद भक्ता, वो कहेंगे कि मद योगी, मुझसे जुड़ो, कैसे भक्ति योगी बनो। भक्ति से ऐसे भगवान ग्रहण नहीं करते, कोई सवाल ही आते भी नहीं है, मंत्रों से उनको बुलाया जाता है। गजेंद्र के लिए भी आए तो कैसे आए, स्तुति करी तब आए, पिछले जन्म में उसको स्तोत्र याद था। जड़ भरत को तो एक जरा सी आसक्ति हो गई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे, पत्नी पुत्र बच्चे राजबाज सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहे थे। जरा सी हिरण में आसक्ति हो गई तो क्या हुआ। भाव भक्ति तक पहुंचने के लिए इन सब से चलना पड़ेगा। शबरी को भी जैसे गुरुदेव महाराजा ऋषि मतंग ऋषि को मंत्र देके गए थे कि नहीं। और दंडकारण्य वन में 60,000 यानी राम के आने से पहले भी दंडकारण्य वन के ऋषि सारे नाम जप रहे थे कि नहीं, गोपाल मंत्र। भगवान राम तो 13,000 वर्ष रहे, वो 60,000 वर्षों से जप रहे थे।
हरे कृष्णा दीदी, लोगों को जोड़ने के लिए ना प्रभु जी ऐसे बोल देते हैं कि कम से कम ये इतना तो करें कि भगवान को हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, हाँ आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, उसमें कोई बात नहीं, वो इसीलिए इसी संदर्भ में कहा उन्होंने। हाँ सही है कोई बात नहीं। हरे कृष्णा दीदी, हाँ अगर जिनका हरि नाम हो गया है लेकिन दीक्षा नहीं हुई है तो क्या उनका भोग भगवान ग्रहण नहीं करेंगे? हाँ कर सकते हैं। हरि नाम भी तो दीक्षा ही है ना, परंतु अभी लघु दीक्षा हुई है, पूरी की पूरी दीक्षा हो जाएगी, उनका ले लेंगे, क्योंकि वहां पर मंत्र बोले जाते हैं ना। आप यदि भोग दे दोगे, देखो हमारे यहाँ पे हमने घटना बताई और हम इसको कई बार बताना चाहते हैं कि जब गुरुदेव बैठे थे तो एक स्त्री विवाहित थी, बालक भी हो गया था, उसने इच्छा व्यक्त करी कि गुरुजी की थाली मैं लेके जाऊंगी। मैंने बताई भी ये घटना। तो गुरुदेव ऐसे बैठे थे, मैं उनके साथ नीचे ही बैठी थी, तो उसने इच्छा करी, तो महाराज जी ने एकदम मुझे देखा, बोले अरे ये लड़की प्याज लहसुन खाती है। तो मैंने कहा कि मुझे डाउट तो था कि हाँ खाती होगी, तो हाँ ये खाती है। अरे इसके हाथ का हम नहीं खाएंगे। जब गुरु वैष्णव कह रहे हैं तो मैं भगवान के लिए कैसे बोल दूं? महाराज ने नहीं खाया वो खाना। पूरी थाली हटा दी गई, फिर दूसरी थाली पर सब पूरे घर में इतने सारे लोग आए हुए थे, उथल पुथल मच गई, तब जा करके हुआ। इतना आसान नहीं है। दीदी वैसे जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली मठ में एक घटना हुई। हाँ, गुरुदेव के पास छोटे छोटे बच्चे मिलने आते थे। हाँ, और पूज्यपाद माधव महाराज जी उनका बड़ा ध्यान रखते थे, और उन बच्चों में से कोई गुरुदेव के लिए चॉकलेट लेके आया, और पूज्यपाद माधव महाराज जी ने गुस्सा किया सबको, लेकिन गुरुदेव ने चुपके से उस बच्चे की चॉकलेट लेके छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। उसको भविष्य में उसकी सुकृति देख रहे होंगे गुरुदेव, भविष्य जरूर उसका अच्छा देख रहे होंगे, नहीं तो कभी ग्रहण नहीं करते। देख रहे होंगे कि भविष्य में अच्छा, वो भविष्य दृष्टा थे ना, इसलिए उन्होंने ले लिया होगा। और हमने देखा है कि उसको हम देख रहे हैं कि आज तक उसने भक्ति नहीं की, जबकि भागवत का आयोजन किया, श्रीधर महाराज भागवत करके भी गए उसके यहाँ पर, आज तक उसने हरि नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया। लेकिन इससे एक विचार ये भी है कि जो 64 राउंड नहीं करता तो उसके हाथ से भी भगवान ग्रहण नहीं करते। तो विचार तो बहुत सारे हैं। सुनो 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 सुनो, लखपति की बात कही गई है कि जो लखपति होगा, ऐसा भी कहा गया है, और ऐसा भी कहा गया है कि जो मंत्र जप रहा है, लेकिन मंत्र जपते जपते खाली मंत्र बहिर्मुख हिसाब से जप रहा है, और कोई अंतर्मुखी है, वो वहां पे देखा जाएगा कि उसका भाव कितना गया, वहां पर कृष्ण भाव देखेंगे। हाथ में माला तो बहुत फिरती है, मन में कितनी फिरी वहां देखा जाएगा। कोई कीर्तन बोलेगा? समय बहुत हो गया, आज क्लास बंद करें। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ, ये पूछना था। हाँ। दीदी जैसे हम बाहर से लाए हुआ भोजन या मीट का बना हुआ भोजन है, तो वो तो दीक्षित कुछ नहीं है, मतलब तो हम उनको, तो वो हम ऑफर कर सकते हैं? अगर अपने उस जो तुम्हारी मेड है उसको दीक्षित कर दो, उसको तुलसी माला पहना दो और उसको थोड़े मंत्र सिखा दो, उसके बाद उससे बनवाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भाई देवे खाना वो बना रही है, और ऑफर करना, भोग लगाने वाला काम हम लोग खुद कर रहे हैं, तो भी वो नहीं माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? आप उसको कंठी पहनाओ, उसको बोलो कि महामंत्र बोला करे थोड़ा, फिर बनवाओ। बना हुआ तो वहां से ही आया है ना। ऑफर तो आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु कोशिश ये करो, और मजबूरी में तो सब चलता है, क्या कर सकते हैं। क्या क्लास कर लेते हैं उस टाइम पर? वांगशा और क्लास, और कुछ प्रश्न है? समझे ना, अभी क्लास खत्म हुई है,
वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।